गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, एकदम सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहा है और बच्चे सो रहे हैं और मैं थोड़ा सा टहल ली हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है टहलने में। और ब्लॉग शूट करके काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आज सुबह में उठी हूँ, बहुत सवेरे है आज। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और अभी दूध गर्म करूँगी, गर्म पानी पीऊँगी। और कल मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह सुबह ही, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है। तो सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग जैसे स्टार्ट की, मतलब स्टार्ट थोड़ा सा ब्लॉग बनाई थी। उसके बाद मैं जैसे मच्छर जाली हटाई, मतलब मच्छरदानी हटा रही थी, वैसे ही ना, मतलब ऊपर जैसे पलंग पे चढ़ के, और सर में तो नहीं सटता है पंखा, लेकिन पलंग पे चढ़ के और अगर हाथ ऊपर करो तो मेरे हाथ में ना पंखा से चोट लग गया था, बहुत भयानक वाला चोट। एकदम से रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गया था हाथ में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट तो ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा कट हुआ था, लेकिन हाथ ना पूरा उंगली से लेके और पूरा यहाँ कंधा तक बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इसलिए मैं कल ब्लॉग नहीं बनाई थी। और बिल्कुल भी मूड ख़राब हो गया था, एकदम सुबह सुबह ही हो गया था। बच्चों को जैसे उठाई और मच्छरदानी हटाई, बस वैसे ही हो गया था। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब होते रहता है। तो चलिए अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है और अभी से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, एक तरफ दूध चढ़ा दी थी गरम करने के लिए और दूसरी तरफ पानी गरम कर रही थी। इसके पहले मैं कभी गरम पानी नहीं पी थी, लेकिन 1-2 दिन से ना मैं ब्लॉग देख रही हूँ किसी और का, मतलब दूसरे का। तो देख रही हूँ कि मॉर्निंग रूटीन में जो भी होता है, मतलब जो भी हाउसवाइफ होती है वो गर्म पानी पीती है। तो गर्म पानी का कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ही। मुझे नहीं पता है कि गर्म पानी, मतलब इतनी गर्मी में और ठंडी में, मतलब गर्म पानी ही पीना चाहिए सुबह में सबको, ये कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करता है। तो मैं भी सोच रही थी आज से मैं भी गर्म पानी पीऊँ। तो आज तो मैं पी ली, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाएगा, कल से मैं ये काम नहीं करूँगी। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि, मतलब मुझे नहीं ठीक लगा कि गर्मी में गर्म पानी मुझसे, मतलब घोटा ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि गर्म पानी कैसे लोग पीता होगा, मतलब मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि सुबह उठ के गर्म पानी या फिर ऐसे भी गर्म पानी पियो। तो ठंडी में तो हल्का फुल्का ठंडा मार के पी लेती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में गर्म पानी मुझसे नहीं पिया जाएगा। तो मैं आज भर तो पी ली हूँ, लेकिन कल से मैं फिर से नहीं पीऊँगी। तो गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर के बाद फिर से ठंडा पानी पी, तब जाकर मुझे संतुष्टि हुआ। संतुष्टि नहीं हो रहा था गर्म पानी से, तो आज तो मैं पी ली हूँ। तो यही बोला जाता है, मतलब कहावत जो भी होता है वो सही होता है कि दूसरे का देख कर ना सिर नहीं फोड़ना चाहिए। वैसे अगर आदत डालूंगी तो आदत पड़ जाएगा पीने का, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं कभी कभी ट्राई करूँगी कि गर्म पानी पीने से शायद गैस नहीं बनता है सुबह में, कि और क्या होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ देखिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ धीरे धीरे आराम से बैठकर। और एक तरफ मैं सब्ज़ी गर्म कर रही थी, रात में सब्ज़ी बनाई थी, कुछ भी सब्ज़ी नहीं था, तो सिर्फ आलू और प्याज का जो हल्का सा सब्ज़ी होता है, नमक और हल्दी डाल के, वही वाला सब्ज़ी बनाई थी। तो वही थोड़ा सा बच गया था ना, तो उसी को मैं गर्म कर रही थी। तो पानी गर्म हो, हाँ बेटा। तो अभी मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं चाय बच्चों को जब मैं छोड़कर आऊँगी स्कूल से, तब मैं स्थिर से बैठकर चाय पीती हूँ, क्योंकि और कोई रहता तो मैं बना देती और पी भी लेती, लेकिन अकेले सिर्फ पीना है तो मैं आराम से पीती हूँ। जब बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्थिर रहती हूँ। इतना बेचैनी में ना मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
तो आज मैं उल्टा पुल्टा थोड़ा सा काम कर ली हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोना चाहिए, और मैं यहाँ पे इतना सारा काम करने के बाद अभी फ्रेश हो रही हूँ, मुंह धो रही हूँ, मतलब पानी पी ली, दूध गर्म कर दी, सब्जी गर्म कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश हो रही हूँ, मुंह धो रही हूँ। तो आज ना बच्चों को मन था मतलब मैगी खा के जाने का, और रोज़ रोज़ चौकोज़ मतलब स्कूल खुलने वाला जब था ना, तो मैं पहले से ही चौकोज़ मंगा के रख ली थी, क्योंकि चौकोज़ ख़राबी भी नहीं करता है और झटपट से सुबह में बन जाता है, कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है, बस दूध गर्म करो और उसमें डाल दो, चीनी डाल दो आराम से, और बच्चे खा भी लेते हैं। एक बार भी नहीं मतलब ना नो नहीं करते हैं कि हम नहीं खाएंगे, या फिर खिलाना नहीं पड़ता है, खुद से खा लेते हैं। तो 2-3 दिन से मैं उन लोगों को चौकोज़ ही दे रही थी, तो आज बोल रहे थे कि मम्मा मैगी खा के जाएंगे, तो मैं कही कि चलो मैगी बना देती हूँ। तो नाश्ते में खाने के लिए मैगी बना दी थी, क्योंकि स्कूल में ना मैगी, चाउमीन, ये जो फास्ट फूड सब होता है वो सब अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दे रही थी उधर। तो मैम मना की कि ये सब चीज़ लंच में नहीं देने के लिए, रोटी पराठा पूरी भुजिया सब्जी इस टाइप का ही लंच देने के लिए। तो लंच तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, और मैं चाहती तो उसमें से भी खिला देती, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाह रहे थे। और ये वाला पूरी मैं बना देती हूँ ताकि बच्चे ना इस तरह से मतलब खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चों के साथ ना खाने पीने में अगर कुछ डिफरेंट करो, तो वैसे तो है तो ये आटा का ही पूरी, लेकिन गोल बनाओ, चौकोर बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, बच्चों के पेट में चला गया तो वो रोटी बनाओ या फिर पराठा बनाओ, पूरी बनाओ, कुछ भी है तो वो आटा का ही। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चे कोई भी चीज़ मजबूरी में खाए, मतलब दुखी होकर खाए। बच्चे जो भी खाए खुश होकर खाए, खुश रहें, यही हर माँ चाहती है अपने बच्चों से कि बच्चे खुश रहें। तो वही मैं, मेरे बच्चे ऐसा वाला पूरी, ऐसा वाला रोटी, मैं कभी कभी इस तरह का रोटी भी बना देती हूँ, एक ही तवा पे 4-4 एक ही बार में रोटी भी बना देती हूँ, तो बच्चे मेरे बहुत खुश होकर खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये वाला एक तरफ पूरी बना रही हूँ और एक तरफ भुजिया बना रही हूँ। तो मतलब मैं खास करके ना बच्चों को भी मैं बहुत ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ, और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ मेरे दूसरों के बच्चे ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं और मेरे बच्चे ये नहीं खा रहे। मैं उतना कुछ नहीं सोचती हूँ। जब समय आएगा जो बच्चे अच्छे से खा सके, बाबू भी अभी 3 साल का होने वाला है, लेकिन बाबू भी अच्छे से नहीं खाता है अभी, लेकिन मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ, जो खाता है वही मैं देती हूँ। आजकल बाबू भी पूरी खाने लगा है, तो मैं उसके लिए पूरी बना देती हूँ, डेली मुझे बनाना ही पड़ता है। तो देखिए बोलने लगती हूँ ना, तो बोलते बोलते वीडियो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी हो गया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ छोड़ने बच्चों को। और बाबू गोद में था, बाबू को लेकर नीचे में रख दी हूँ हस्बैंड के पास, क्योंकि वो आराम से सोकर उठते हैं 8 बजे, तो बोल रहे थे कि बाबू को नीचे ला कर रख दो, फिर आना तो ले जाना। तो मैं नीचे बाबू को रख दी हूँ और मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। और छोड़कर जब आऊँगी तो फिर बैठकर आप लोगों से थोड़ी देर बातें करूंगी। तो अभी बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ स्कूल से, और अब बनाऊंगी मैं चाय। ऊपर चढ़ने में ना एकदम मतलब हाँफने जैसा हो जाता है, हाँफ जाती हूँ। और अब बनाऊंगी चाय पानी। और बाबू नीचे है, बाबू को नीचे छोड़कर गई थी पापा के पास। तो चलिए अब काम कर लेती हूँ। और पूरा घर ना अभी पूरा अस्त व्यस्त है, पूरा अभी सबको ठीक करना है। और कुछ सामान आया था, मतलब कुछ ख़त्म हो गया था, तो वही कुछ सामान आया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो वो सबको ठीक करना है, और उसके बाद चाय पी लूँगी, पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद ये सब करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यही सब है सामान, मतलब दाल ख़त्म हो गया था, दाल, बिस्किट और कुछ मसाला सब, साबुन, ये सब हल्का फुल्का कुछ ख़त्म हो गया था। तो यही सब आया है, इसको अभी सबको डब्बा में डालना है। तो यहाँ पे मेरा चाय पानी हो गया था, और चाय का मैं क्लिप लेना भूल गई थी। मतलब सुबह में इतना छोटा इतना सारा काम रहता है कि क्या मतलब शूट करूँ क्या नहीं शूट करूँ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद और उसके बाद जो भी सोफ़ा पे जो सामान रखा हुआ था उसमें से कुछ ठीक कर दी थी और कुछ नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले दाल चढ़ा देती हूँ, दाल सीटी देता रहेगा और फिर दूसरा वाला जो काम है उधर अलग से जो भी काम होता है वो
बहुत सारा काम सुबह में रहता है, तो वो सब करती रहूँगी। तो यहाँ पे बाबू को लेकर आ गए थे हस्बैंड, तो इसको दूध भी पिलाना था क्योंकि ये दूध नहीं पिया था और 8:30 पौने 9 ऐसे बज रहा था। सुबह में सिर्फ बिस्किट दे दी थी, मतलब बिस्किट ही दे देती हूँ, आराम से खुद से खा लेता है, लेकिन दूध इसको पिलाना पड़ता है। किस तरह से कर रहा है ये देखिए। और ये इस टाइम में भी दूध पीना नहीं चाह रहा था, तो ये जब इस तरह से करता है ना तो मैं छोड़ देती हूँ। उतना ज़्यादा ज़बरदस्ती और हाथ पैर पकड़ के, जैसे कुछ बच्चों को होते हैं ना कि हाथ पे पैर रख के फिर पैर पे पैर रख के इस तरह से पिलाना, तो इस तरह से मैं नहीं करती हूँ। तो इसका एकदम से मूड नहीं था पीने का, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सोच सोच कर। मतलब ये ऐसे ही पीता है, अगर इसका मन रहता ना तो ये पी लेता, लेकिन इसका मन नहीं था तो मैं फिर छोड़ दी और फिर दूसरा काम करने लगी। और दाल तो चढ़ाई दी थी, दाल चावल आज खाने में बस यही सब बनाना था। दाल चावल, परवल का भाजा और आलू परवल की सब्जी, और सुबह में बच्चों को भुजिया दी थी, आलू की भुजिया, तो वो भी बचा हुआ था। तो आज बहुत सारा खाना हो गया। और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ आराम से बैठ के। बाबू मोबाइल देख रहा था, हस्बैंड नीचे चले गए थे, फिर उनको भी 11 बजे निकलना रहता है, तो बहुत सारा काम रहता है, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा सब्जी कट हो चुका है, आलू परवल प्याज, और मतलब रात में ही लाए थे तो मैं पन्नी में से ना निकालना भूल गई थी, तो एकदम से पीला पीला हो गया था किनारे किनारे। और मैं सोची कि सारा परवल बना ही देती हूँ, तो यहाँ पे मैं ना आधा का भाजा कट कर ली और फिर आधा का सब्जी कट कर ली। पूरा आधा केजी परवल मैं एक दिन में ही बना दी। अगर नहीं बनाती तो बन गया तो मतलब ख़त्म हो ही जाएगा, सुबह से लेकर रात तक तो खा ही लूँगी, लेकिन नहीं बना रहता तो बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, एकदम पक जाता तो उसको फेंकना पड़ जाता है, इसलिए मैं पूरा परवल का। यहाँ देखिए मेरा सब्जी बन रहा है और इधर मेरा चावल बन गया था। चावल मैं नहीं दिखाई हूँ कि बनते समय नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं कपड़ा धो रही थी, बहुत सारा कपड़ा हो गया था, तो मैं चावल चढ़ाकर कपड़ा धो रही थी। और उसके बाद मैं फटाक से जल्दी से नहा ली। नहाने के बाद बच्चों का टाइम हो ही गया था स्कूल से लाने का, तो मैं चली गई थी स्कूल से लाने। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैं कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की हूँ, बस सुबह का मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है। यहाँ पे मैं बाबू के लिए दाल निकाल कर रखी हूँ कि ठंडा हो जाएगा, तो स्कूल से बच्चों को लेकर जब आऊँगी तब मैं बाबू को दाल पिलाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में।